Good morning, student. Welcome to chemistry class. In chemistry class, as you know that we are continuing hydrocarbon, and yesterday I completed alkanes. I gave you notes of preparation of alkanes, properties of alkanes, physical chemical properties of alkanes. Now today we will start alkenes. Alkenes are, first point is, alkenes are unsaturated open chain compounds in alkenes double bond containing carbons are sp2 hybridized. Okay. Alkenes are also known as alkenes are also known as olefins. Olefins means oil forming. And these are highly reactive. Okay, alkenes are unsaturated open chain हाइड्रोकार्बन. लिख दे तो अच्छा होगा. हाइड्रोकार्बन कार्बन्स. एल्केन्स में जो है डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है. और एंगल तो हम लोग जानते हैं, एंगल कितना होता है 120 डिग्री. ओके. Alkenes are also known as olefins, and olefins means oil forming. यहाँ पे लिख सकते हैं oil forming. ठीक है. और ये क्या होते हैं? These are highly reactive. अगर कंपैरिजन करें एल्केन से तो एल्केन से ये ज़्यादा रिएक्टिव है. जनरल फार्मूला अगर इसका देखा जाए general formula of alkenes are CnH2n plus CnH2n. ओके, CnH2n. और स्मॉलेस्ट जो एल्कीन है, smallest alkene has only 2 carbon. That is C2, that is C2H2.
CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2, दिस इज इथीन। ओके, ये क्या हो गया? इथीन। तो जनरल फार्मूला हम लोगों ने जाने CnH2n, और इसमें जो है कि केवल जो सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन होता है वो इथीन होता है। कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट आर द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। हम इसको इरेज करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानेंगे। ठीक है, नोटेड? ओके, नाउ वी विल सी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। Method of preparation. Methods of preparation. Method of preparation of alkanes. Okay, क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन? इसमें पहला है बाई अल्काइंस थ्रू एडिशन रिएक्शन in presence of पैलिडियम प्लैटिनम। पैलिडियम और प्लैटिनम में से किसी एक के प्रेजेंस में और कार्बन के प्रेजेंस में, कोक के प्रेजेंस में, वी कैन मेक एल्कीन कैन बी generated. Alkene can be produced. ठीक है, हमारे पास कोई एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे पैलेडियम और कार्बन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा है बाई डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। बाई डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा मेथड है। पहले में तो हमने एडिशन रिएक्शन करा दिया, अब दूसरे में हम लोग क्या करेंगे? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मीन्स इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन and halogen will be removed from the carbon chain and will be removed from the carbon chain and alkenes are formed। alkenes are formed। तो एक हमने एडिशन रिएक्शन देख लिया और एक हम लोग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन देख लेंगे। ठीक है, ऊपर हम इसको इरेज करते हैं। पहला वाला हम लोगों ने देखा किस तरह प्रिपेयर किया, इसमें ये लिखेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन
occur in presence of alcoholic KOH, ठीक है, अल्कोहलिक KOH। अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे ये कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे Z लगा है। क्या लिखा है? H या Z की जगह पे मान लो सपोज हम यहाँ पे Cl लिख देते हैं। दो चीज़ें लगी हैं, एक जगह H लगा है, एक जगह Cl लगा है। हमें क्या करना है? एक्वस KOH लेना है, अल्कोहलिक KOH ले लेना है। अल्कोहलिक KOH लेकर के डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराना है। यहाँ से ALC मीन्स अल्कोहलिक KOH हमेशा एलिमिनेशन कराएगा। तो अब यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और बगल वाले कार्बन से क्लोरीन चला जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2। और इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखाएंगे HH और HH, ये बन गया इथीन। यहाँ से निकला क्या है? HCl। यहाँ पे लिखा क्या है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी फॉर रिमूवल, डी फॉर रिमूवल। यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन एक साथ हो रहा है, ठीक है, इसको हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इन अनसैचुरेटेड in uneven या in odd number containing odd number of carbon chain dehydrohalogenation occur such that in odd number of carbon chain dehydrohalogenation occurs such that after dehydrohalogenation दिख नहीं रहा है, ऊपर क्यों लिखेंगे? थोड़ा रिएक्शन नोट कर लिया होगा। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन occur such that after dehydrohalogenation we get maximum alpha hydrogen containing we get maximum alpha hydrogen containing compound। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है? CH3CH 2CHCl and CH3 ऑड नंबर का है या इवन नंबर का है, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है।
जैसे ये हमारा एक कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब एल्कोहलिक KOH लेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा वो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। यहाँ पे हमें 3 अल्फा मिले, क्या मिले? 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। 3 अल्फा हाइड्रोजन हमें मिले। अब अगर यहीं पे कंपाउंड होता है CH3 CH2 CH Cl CH3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लेते एल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा? कहाँ से एलिमिनेशन होगा? यहाँ एलिमिनेशन कहाँ से हुआ? ये अल्फा है, ये अल्फा है। अब हमें एलिमिनेशन इस तरह से करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफिनीशन के हिसाब से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन पाए या अल्फा कार्बन पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो अगर हाइड्रोजन यहाँ से गया और हाइड्रोजन यहाँ से गया, तो ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा प्लस HCl बन जाएगा। ये लगभग 20% बनता है, ठीक है। दूसरा यहाँ से हम देखें एल्कोहलिक KOH में, तो क्या बनता है? अब यहाँ से हम हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। तो देखें क्या होता है। तो हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं? ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3। यहाँ टोटल अल्फा हाइड्रोजन जो है केवल 3 है, यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। तो ये हमारा 80% ये बनेगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड में अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा रहेगा, 3 यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है और 3 यहाँ पे है, तो कुल मिला के यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब 6 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है? 6 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन निकल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यानी 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और अगर 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। पहले वाले केस में क्या है? 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 कम स्टेबल होगा देन द 6 कार्बन कंटेनिंग, 6 अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, ठीक है। तो ये हमने प्रिपेयर कर लिया हाइड्रोजन हैलाइड से, ठीक है, या एल्किल हैलाइड से, फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड। अभी हम लोग कहाँ से देखें? एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्किन्स फ्रॉम अल्काइन्स और एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड से हम इसको बना रहे, हो गया। अब इसी के अंदर आएगा हमारा एक नया, जिसको हम कहेंगे विसिनल डाई हैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड से हम किस तरह से बनाएंगे, जरा देखिएगा यहाँ पे।
पहले कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अरे सैचुरेटेड कंपाउंड ले लेते हैं। सपोज CH3CH, यहाँ पे Br है और ये CH2Br है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम है 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। सपोज कि हमें डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन कराना है, यहाँ पे भी सॉरी डीहाइलोजिनेशन कराना है, तो हमें दोनों ब्रोमीन को उड़ाना है। दोनों ब्रोमीन को उड़ाने के लिए हमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा कि जल्दी से, ये इसके लिए हम जिंक यूज करेंगे, जिंक डस्ट, क्योंकि डस्ट जो है बहुत फास्ट एक्शन करती है। अब ये जिंक डस्ट क्या करेगा, ये इसको उड़ा देगा, बन जाएगा हमारा ये प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने लिया था 1,4-डाइब्रोमोप्रोपेन और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्रोपीन या प्रो1इन, ठीक है। तो ये जिंक डस्ट के प्रेजेंस में ऐसा हो जाता है, ठीक है। कोई भी हम कंपाउंड लेते हैं तो इसी तरह से हो जाएगा अगर ये कंडीशन है तो। अगला है फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल से देखते हैं हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। अल्कोहल से बनाने के लिए बाई डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें हमारे पास सपोज CH3CH2OH है, ठीक है, CH3CH2OH। इसके लिए हम अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, और अगर इसको हम हीट करते हैं, हीट करेंगे तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, ये हो जाएगा CH3CH2CH2, तो ये हमारा प्रोपीन बन गया। सॉरी प्रोपीन नहीं बनेगा, यहाँ पे इथीन बनेगा। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक है, तो ये हमारा इथीन बन गया, ठीक है। हमारा ये था इथेनॉल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन का काम कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके हमने देखे, सॉरी 4 तरीके। एक तो एल्काइन से हमने प्रिपेयर किया, एक एल्किल हैलाइड से हमने प्रिपेयर किया, ठीक है, और एक विसनल डाइहाइलाइड से एक रिएक्शन करा के देख लिया जिंक का, उससे किस तरह से होता है। फिर लास्ट वन हम लोगों ने अल्कोहल से एसिडिक डिहाइड्रोजिनेशन करके प्राप्त किए, ये बन गया हमारा। तो अब हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन जान लिया, इंट्रोडक्शन भी जान लिया और एल्कीन भी जान गए। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा रूल लिखेंगे, रूल फॉर डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन इन अनसिमेट्रिकल। एक रूल यहाँ पे नोट कर लेते हैं, रूल फॉर डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। क्या है? दिस रूल was given by Sitjar
was given by Sitjev. ओके, सिटजेफ ने इसको दिया था। सिटजेफ के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ dehydrohalogenation according to this law, dehydrohalogenation of unsymmetrical alkenes occur such that after reaction a stable alkane is formed. ठीक है, यहाँ से स्टेबल अल्कीन बनती है। इस तरह से एलिमिनेशन होना चाहिए कि, तो अभी हम लोगों ने इसका एग्जांपल देखा पहले कि किस तरह से हो रहा था। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया ये जान जाइए। जैसे ये हमारा है CH2CH2F, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। CH3CH2 यहाँ पे है और सपोज कि यहाँ पे F है, यहाँ है CH3, ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, तो यहाँ से F जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तब स्टेबल मिलेगा। तब क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड मिलेगा। तो ये जो हमारा सिटजेफ रूल है वो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के द्वारा कैसे स्टेबल अल्कीन्स पाया जाए अनसिमेट्रिकल से, उसको बताया। और इसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो किसका इन्वॉल्व है, वो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, यहाँ पे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। और उस स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में हम हाइपर कंजुगेशन यूज कर रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन हम कहाँ पे देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन में, जहाँ नो बॉन्ड रेजोनेंस है। उस नो बॉन्ड रेजोनेंस में हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो जब हम सिटजेफ रूल के हिसाब से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड से, तो इस तरह से करते हैं कि जहाँ एलिमिनेशन के बाद जो हमें कंपाउंड मिले वह स्टेबल फॉर्म में हो, उसके पास मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन हो, मैक्सिमम का हो अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि अगर हम एलिमिनेशन यहाँ से करते हैं तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन 2 मिलेगा, और अगर एलिमिनेशन यहाँ से करते हैं तो हमें अल्फा हाइड्रोजन 6 मिलेगा। तो जितना ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस उतना ज़्यादा जो है कि स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है कि प्रॉपर्टी में हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी देखना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम उसी तरह से है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो छोटे एल्कीन्स होते हैं, छोटे एल्कीन्स का मतलब इथेन, इथेन, इथाइन, ये सब क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। छोटे वाले जो क्या होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ जो है कि
लोअर alkenes are gas, odorless gas, odorless gas, ठीक है। Then other members are liquid and solid like alkanes। तो अल्केन्स की तरह से ये भी जो रूल वहाँ पे भी है, जैसे 1 से 2 से 3 कार्बन वाले जो है गैस के फॉर्म हो गए, 3 से आगे बढ़े 13 तक लिक्विड हो गया, फिर उसके बाद जो है सॉलिड हो गया। तो वो सारी प्रॉपर्टी अल्केन से मिलती जुलती है, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल फिर देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।